जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे क्योंकि जो बिहार में 79,943 पदों पर जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आई थी, इसमें पहले बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया गया था। मतलब बिहार के लोग ही सिर्फ फॉर्म डाल सकते थे। अब आप लोगों को भली-भाँति तरीके से पता चल गया होगा अब तक कि अब इसमें अदर स्टेट भी फॉर्म डाल सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार का तो कल्चर भी एक है। उत्तर प्रदेश में कई सालों से वैकेंसी नहीं आ रही हैं। भर-भर के युवा हैं जो वहाँ का पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं और अच्छे से तैयारी करके वहाँ पर एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। 15,000 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र में जो होंगे, जो अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म डालेंगे और पेपर दे सकते हैं और अपनी एक जगह पक्की कर सकते हैं। तो ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ आइए और सिलेबस देखते हैं और इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई थी 2023 में, उसमें कुल मिलाकर 1,70,000 पद थे। लेकिन बिहार में पहले डोमिसाइल लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ बच्चे जो कोर्ट चले गए। पटना हाई कोर्ट में मामला पड़ा था। अनुच्छेद 16 के तहत भारत के किसी भी राज्य का कोई भी बालक किसी भी राज्य की किसी भी भर्ती में फॉर्म डाल सकता है। इसी के तहत पटना हाईकोर्ट ने सभी के लिए अब इसके द्वार खोल दिए हैं। अदर स्टेट मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका। तो अब इसका सिलेबस देख लीजिए और उसमें तैयारी से जल्दी से लग जाइए क्योंकि 24 अगस्त से ही पेपर इसके हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 45-50 दिन का समय आपके पास खींच कर बचा हुआ है। इसमें जो शिद्दत से मेहनत करेगा उसका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि जगह मतलब भर की इतनी एक साथ जगह उत्तर प्रदेश में भी कभी नहीं आएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, सिलेबस देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर जिसका सिलेबस देखें तो इसका सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका सिलेबस जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम सिर्फ प्राइमरी की बात करेंगे क्योंकि हम ऊपर की बात नहीं करेंगे। ओके, और टीजीटी पीजीटी की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ प्राइमरी की बात करें जिसमें 79,943 पदों की हम बात कर रहे हैं। इसमें 15,000 पद नॉन टीएसपी एरिया के हैं जिसमें सभी फार्म डाल सकते हैं अदर स्टेट वाले, बशर्ते सीटेट में 90+ नंबर हों। बिहार टेट तो उत्तर प्रदेश के किसी भी बालक ने ना ही किया होगा और जो आसपास के बिल्कुल ज़िले से सटे हैं जैसे कि बनारस वगैरह के लोग भले ही किए हों, बाकी इधर लखीमपुर खीरी साइड में, इधर सीतापुर साइड भी किसी भी नहीं किया होगा, लखनऊ साइड में। तो इसमें अगर जो इसका सिलेबस देखें 2 पार्टों में बँटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का जो है इसमें जो है एक चीज़ और देख लीजिए, सभी बीटीसी, बीएड दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। तो पार्ट 1 अगर जिसका देखा जाए तो पार्ट 1 में इसमें 100 मार्क्स के पेपर, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, जब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के हैं, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइए कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इसमें 75 नंबर की पूछी जाएगी। हिंदी, उर्दू या बंगाली ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और इंग्लिश जो होगी, इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट है। कैसी सब्जेक्ट है इंग्लिश? इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट है और जब इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट है इसके 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। मतलब 25 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 75 नंबर की हिंदी, उर्दू, बंगाली में से एक आप चूज़ करेंगे। हिंदी, उर्दू, बंगाली में से आप एक लेंगे, उसमें से 75 नंबर की पूछी जाएगी। इंग्लिश 25 नंबर की पूछी जाएगी और 75-25 मिलाकर हो गए 100 और इस 100 में जो 30 लेकर आ जाएगा। पूरी बात सुन लो। अच्छा, फिर से समझाते हैं ज़रा देखो। हिंदी पूछी गई 75 नंबर की, इंग्लिश पूछी गई 25 नंबर की, कुल मिलाकर हो गए 100 नंबर। 100 में जो 30 लेकर आ जाएगा, कोई प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। हमें 100% नहीं 120% यकीन है हमारे उत्तर प्रदेश के सभी साथी इस 100 में से 80 लेकर आएंगे। लेकिन ज़रूरत नहीं है, 30 लाने हैं सिर्फ। ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 लाने हैं क्योंकि इसका कोई वेटेज नहीं है और ना ही आगे जाकर मेरिट में जुड़ेंगे। आप 30-35 नंबर कर दीजिए, 40 नंबर का, 50 नंबर का कर दीजिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश के 25 और अलग-अलग पास होने की क्राइटेरिया भी नहीं कि इंग्लिश में पास होने चाहिए 8 नंबर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश के 25, हिंदी के 75, कुल मिलाकर 100 में से 30 नंबर आप ले आइए। अब दूसरा पेपर, तब आपकी कहाँ पीछे होगी। अब दूसरे पेपर की बात करते हैं जहाँ से आपका परसेंटेज बनने वाला है। तो इसमें प्रथम पेपर में
ये वही बात लिख रखी है जो हमने आपको बताया, केवल क्वालिफाइंग होंगे, माइनस मार्किंग कोई किसी प्रकार की नहीं होगी। ये पूरी बात आपने आपको बता दी कि जो पहला पेपर होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी वाली हो रही है, इसमें 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में 100 मार्क्स की हिंदी 100 मार्क्स 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। हिंदी 75 नंबर की होगी, इंग्लिश 25 नंबर की होगी और उसमें से आपको 30 नंबर लाने हैं। और 30 नंबर जब आपके आ जाएंगे, किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, तब आपकी दूसरी कॉपी चेक होगी, वरना आपकी दूसरी कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। तो पार्ट 2 में क्या सिलेबस रहेगा? पार्ट 2 में 120 मार्क्स होंगे। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में सिलेबस वही बस ग्रामर वाला रहेगा और 120 नंबर विस्तृत सिलेबस इसका अभी भी बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। 120 नंबर का 120 नंबर का दूसरा पेपर होगा। इसमें प्राइमरी की जीएस पूछी जाएगी। प्राइमरी मतलब 1 से 8 तक की, 1 से 8 तक की जीएस पूछी जाएगी। और कहा है कि मतलब इसमें हम लेवल वही रखेंगे, मतलब टॉपिक वही रखेंगे, लेवल सेकेंडरी तक का रख सकते हैं। 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी अगर जो 4 ऑप्शन पूछे गए। अमूमन क्या होता है कि बीपीएससी 5 क्वेश्चन पूछती है और अगर जो विकल्प में जब 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर जो ऑप्शन में चार विकल्प हैं तो 1/3 की माइनस मार्किंग, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तब आपका 1 काटा जाएगा। अगर जो विकल्प में बीपीएससी ने 5 विकल्प दिए तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर, 1 क्वेश्चन काटा जाएगा। टाइम 2 घंटे का होगा और पहले पेपर का टाइम भी 2 घंटे का होगा। और इसका सिलेबस अगर देखा जाए तो प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सिलेबस इसका है। दूसरा पेपर है, इसका विस्तृत सिलेबस कोई नहीं जारी किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, मतलब गणित मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यता गणित, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ईवीएस के लिए हम आपसे एससीईआरटी किताबें प्रेफर करेंगे। आप अगर जो पा जाएँ तो एससीईआरटी किताबें पढ़ें। समय बहुत कम है, 45 दिन आप लग कर तैयारी कीजिए। यकीन मानिए कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी एक। और उसके बाद अगर जो तैयारी आप कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी आगे चलकर वैकेंसी आएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो पेपर 2 को एक बार फिर से देख लें कि पेपर 1 जो होगा इसमें 100 नंबर की होंगी, 75 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर आपको लाने होंगे, उसमें से पास करना है। और उसके बाद आपको पेपर 2 जो होगा 120 मार्क्स का होगा। प्राइमरी जीएस 1/3 की माइनस मार्किंग, अगर जो 4 विकल्प है, 5 विकल्प है तो 1/4 की माइनस मार्किंग। टाइम 2 घंटे का। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। यार प्राइमरी पेपर है, प्राइमरी लेवल रखा जाएगा। आपने क्या नहीं पढ़ा? आपने हर चीज़ पढ़ रखी है, काहे परेशान हो? फॉर्म डाल दीजिए, आप पेपर दे दीजिए, 2-2.5 हज़ार का खर्चा आएगा, हैं? दे दीजिए पेपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद साथियों। अगर जो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।